आज मैं आप सबके सम्मुख एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पंचम दशा पाठ से लालन गीतम लेकर आया हूं। यह कक्षा 7 के लिए निर्धारित किया गया है। लालन गीतम, लालन गीत, पालन गीत या प्यार का गीत। आज हम इसका पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद में उच्चारण, अन्वय और अर्थ। उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे ऊंचे ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम्, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्। धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम्, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, ओचस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणोऽयं खादति नवघासम्, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्टः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति। पश्यत भल्लुकमिमं करालम्, नेत्यति ततथै कुरु करतालम्। नेत्यति ततथै कुरु करतालम्। विशेष गीतम, अन्वय, भावार्थः। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। अन्वय, सूर्ये उदते धरणी विहसति, पक्षी कूजत कमलम विकसति। भावार्थ, सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कराती है, पक्षी चहकते हैं, कमल खिलते हैं। यहाँ पर क्योंकि पक्षी कूजती है तो पूरी पक्षी समुदाय से लिया गया है, इसलिए हिंदी अनुवाद करते समय मैंने यहाँ पर बहुवचनांत का प्रयोग किया है। इसी तरह से कमल का भी। ठीक है बच्चों जी। आगे है, नदति मंदिरे ऊंचैर ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। अन्वय, मंदिरे उच्चैर ढक्का नदति, सरितः सलिले नौका सेलति। मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं, नदी के जल में नाव चलने लगती है या चलती है या डगमगाती है या हिलती डुलती है। सेलती माने इतने शब्द होंगे, चलना सेलती, डगमगाना और हिलना डुलना सेलती। ठीक है बच्चों जी। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, ते सुडयन्ते चित्र पतंगा। अन्वय, पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः सन्ति, तेषु चित्र पतंगाः डयन्ते। भावार्थ, फूलों पर अनेक रंग हैं। फूलों पर अनेक रंग हैं यानी अनेक रंग के फूल हैं, अनेक रंगों के फूल हैं और उन फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम्, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्। अन्वय है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम् वर्तते, विविधैः वर्णैः इदं चित्रम् विभाति। भावार्थ, भावार्थ, प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं, अनेक रंगों वाला यह चित्र बहुत सुंदर लग रहा है। धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम्, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। अन्वय, धेनु प्रातः शुद्धं स्वच्छं मधुरम स्निग्धम च दुग्धम यच्छति। भावार्थ,
प्रतिदिन प्रातः काल गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और मुलायम दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चस्तत्र च सिंहः नर्दति। अन्वय देखें, गहने विपिने व्याघ्र गर्जति, तत्र च सिंहः उच्चैः नर्दति। भावार्थ, घने जंगल में बाघ गरज रहा है या गरजता है, और वहां पर यानी उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ता है या दहाड़ रहा है। तो इस दोनों में अंतर इतना है, बाघ जब गरजता है तो उस समय जितने जीव जंतु हैं अपने गुफाओं में, बिलों में चले जाते हैं, लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो जंगल का पत्ता पत्ता हिल जाता है। हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। अन्वयः, अयं हरिणः नवघासं खादति, सर्वत्र च सविलासं पश्यति। यह हिरण नई उगी घास को खा रहा है और चारों ओर बड़े आनंद से देख रहा है। उष्टतुंगः मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। अन्वय, तुंगः उष्टः मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। भावार्थ, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। प्रचुरम माने बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। अगला श्लोक है, घोटक राजा क्षिप्रं धावति, धावन समय किमपि न खादति। अन्वय, घोटक राजा क्षिप्रं धावति, सह धावन समय किमपि न खादति। भावार्थ है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। अगला श्लोक है, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नेत्यति तथथै कुरु करतालम्। अन्वय, इमं करालं भल्लुकं पश्यत, एषा तथथै नेत्यति त्वं करतालं कुरु। भावार्थ, इस भयानक भालू को देखो, यह था थे करके नाच रहा है, तुम ताली बजाओ। था थे करके नाच रहा है, तुम ताली बजाओ। तो इसको जो है एक बार एक था और लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, था थे करके नाच रहा है और तुम सब ताली बजाओ। आइए हम आगे देखते हैं। इसे संपदा नंद मिश्र ने इस गीत को लिखा है और यह प्रकृति से मिलती जुलती गीत है। और प्रातः काल का वर्णन कितना सुंदर, जंगल का सुंदर वर्णन, वृक्षों का सुंदर वर्णन, पुष्पों और तितलियों का सुंदर वर्णन, और जंगल की शोभा का, यहाँ तक कि भालू का, बाघ का, शेर का वर्णन, हिरण का, नई घास का वर्णन करके कवि ने हम सबके सम्मुख एक उत्तम गीत प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं शब्दार्थ। उदते, उगने पर या निकलने पर। नदति, नदति माने होता है आवाज या ध्वनि। उच्चई, ऊंची आवाज में या जोर से। ढक्का, नगाड़ा। सेलति, डगमगाती है, हिलती डुलती है या चलती है, या चलती है, चलती है। ठीक है बेटा, चलती है। इसके अतिरिक्त डयंते, उड़ते हैं। चित्र पतंगा, तितलियां। वर्णई, रंगों से। विभाति, सुशोभित होता है। स्निग्धम, मुलायम या चिकना। गहने, घने। विपिने, वने या जंगल में। नर्दति, दहाड़ता है। ऊंचा, तुंगह, तुंगह ऊंचा। इसमें उल्टा लिखा है, हम इसे सीधे तुरंत कर देते हैं आपके सम्मुख ही। ये है
तुंगः ऊंचा, निवाहति ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से या तेजी से, भल्लुकः भालू, करालम भयंकर या भयानक, करतालम ताली, कुर्बानी बजाओ। हाँ ये है। अब अभ्यास आ गया। पहला है गीतम सस्वरम गायत। तो सस्वर एक बार गीत मैं आपको पुनः सुनाता हूं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, सरिता सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर् विभाति चित्रम, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्णतुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति, घोटक राजा क्षेत्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नेत्यति तथै कुरु करतालम्। एक पदेन उत्तरत। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। का विशति किम विकसति, व्याघ्र कुत्र गर्जति, हरिणा किम खादति, मंदम कहा गच्छति। इन सब का उत्तर है का धरणी, किम कमलम, कुत्र विपिने, गहने विपिने या विपिने। ठीक है। यहाँ हरिणा किम नवघासम, किम का नवघासम, कह उष्ट्रः, रेखांकित पदानि उद्धृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नौका का, पुष्पेषु केषु या कुत्र, उष्ट्रः कः, धावन समय कदा, सूर्ये कस्मिन्। तो इसका चारों का उत्तर यहाँ पर मैंने दिया है। का, केषु या कुत्र, कः, कदा, कस्मिन्, कस्य। कस्य कुछ लोगों के विचार में हो सकता है किसके उदय होने पर, कस्य किसके षष्ठी, लेकिन इसमें कस्मिन का ही प्रयोग होगा। लेकिन कुछ लोगों का मत है कस्य, तो हमने कस्य को लिख दिया ब्रैकेट में, वास्तव में कस्य नहीं होगा, कस्मिन ही होगा। मेरे विचार से कस्मिन ही होगा। ठीक है बेटा जी। चौथा है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। तो मंजूषा दिया गया है पृथ्वी, देवालय, जले, वने, मृगा, भयंकरम। तो मैं सीधे उत्तर पर आपको पहुंच रहा हूं लेकर के कि धरणी पृथ्वी, करालम भयंकरम, सलिले जले, विपिने वने, हरिणा मृग, मंदिरे देवालये। विलोम पद है, विलोम पदानि सीधे उत्तर में मंदम क्षिप्रम, नीचै उच्चै, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम, अपर्याप्तम पर्याप्तम, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। धावन समय अश्वः खादति न, उष्टा पृष्ठे भारम वहति, भारम न वहति न, सिंहः नीचैः क्रोशति न, पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते आम, वने व्याघ्र गर्जति आम, हरिणा नवघासम न खादति न। देखिए यहां पर उत्तर में लिखा हूं, धावन समय अश्व खादति न, उष्ट्रा पृष्ठे भारम न वहति न, सिंहा नीचैः क्रोशति न, पुष्पेषु चित्रपतंगा डयन्ते आम, वने व्याघ्र गर्जति आम, हरिणा नवघासम न खादति न। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। चित्रपतंगा प्रथमा बहुवचने चित्रपतंगाः, भल्लुकः, इसमें सीधे उत्तर पर पहुंचते हैं हम। भल्लुका तृतीया एक वचने भल्लुकेन, उष्ट्रा पंचमी द्विवचने उष्ट्राभ्याम, हरिणा सप्तमी बहुवचने हरिणेषु, व्याघ्र द्वितीया एक वचने व्याघ्रम, घोटक राज संबोधन एक वचने हे घोटक राज। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहां पर चित्र नहीं मैंने दिया है
मैं सीधे वाक्य प्रयोग दे रहा हूं। उत्तरम यदा सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति तदा खगा वने कूजन्ति सरोवरे कमलानि विकसन्ति पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते बालाः सूर्यं नमन्ति। इसके बाद में है दर्शनाय धन्यवादः नमो नमः। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।